पर आईपीएल का मुकाबला करने बैठे हो, ठीक है, आपका कंपटीशन होना चाहिए, एक्सीलेंस का कंपटीशन होना चाहिए, आपकी क्रिकेट के मयार का मुकाबला होना चाहिए, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का मुकाबला होना चाहिए, आपकी डिफरेंट कैंपेन्स जो हैं उनका मुकाबला होना चाहिए। लेकिन ये किस किस्म के आपके ऐलानात और फैसले हैं, ये इतना अच्छा मालूम होता नहीं है। और आप उनको सेलिब्रेट करें जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, 40-40 साल के, 42-42 साल के रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, उनकी आमद पर खुशियाँ मनाएं। और जो अपने हैं वो कई बरसों से वो 30-30 35-35 के भी उनको कोई नहीं खिलाता। There's no competition between the IPL and PSL. Let's be straight about it यार. Let's be, for once एक reality check करो यार. ये अच्छा लगता है, मतलब I don't know यार कौन से लोग हैं जिनको ये चीजें पढ़ के अच्छा लगता है. Fact of the matter is कि फाफ डू प्लेसी को रिलीज कर दिया गया, मतलब रिटेन नहीं किया उसके, कैसे बोलते हैं, फ्रेंचाइज इन द आईपीएल जो अभी मिनी ऑक्शन होने जा रहा है 16 दिसंबर को, उसमें उसको अपना नाम डालना पड़ता. सिमिलर इज द केस में मोइन अली लास्ट ईयर के केआर के लिए था, मैं से 1 या 2 मैच खेला, उसके बाद वो भी नहीं खेला. ठीक है, तो बात ये है कि मतलब यार हमें जरूरत नहीं है ये सब हरकतें करने की. कि जो आईपीएल से बचा खुचा होगा वो पाकिस्तान सुपर लीग में आएगा और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे. मुझे प्रॉब्लम आने में नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सेलिब्रेट करने में है. पीएसएल कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक पीएसएल का फोकस रिटायर्ड प्लेयर्स के ऊपर रहेगा. आईपीएल से रिजेक्ट हुए होते हैं, जिनको आईपीएल में किसी ने पिक नहीं किया होता, वो मुंह उठा के आ जाते हैं पीएसएल बाहर. अबे पागल हो गए हो, उन्होंने ड्यू प्लेसी को धक्के दे के बाहर निकलना है. अबे चमकनो, पीएसएल के ऊपर लानत पड़ गई है. आईपीएल से रिजेक्टेड प्लेयर बेटा वो पीएसएल ज्वाइन कर रहे हैं, और ड्यू प्लेसी 41 साल का बाबा आ गया बेटा. आईपीएल में मैक्सवेल जैसे प्लेयर जाते हैं, मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर जाते हैं, हेजलवुड जैसे प्लेयर जाते हैं, बुमराह वहां है, विराट कोहली वहां है, रोहित शर्मा थके हुए प्लेयर, इसके ऊपर खुशियां मना रहे हो. ये सुपर लीग, ओ भाई साहब, लेट ब्लूमर्स की आमद है और लेट ब्लूमर्स आ रहे हैं और लोगों की खुशियां, इतनी खुशी. बहराम काजी से भी पूछेंगे कि बहराम काजी को कितनी खुशी है मोइन और फाफ डू प्लेसिस की अनाउंसमेंट से. फिर बाद में सरफराज, इस आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं करता, पाकिस्तान क्रिकेट की कोई इज्जत नहीं करता. इस आईपीएल की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जलील हो रही है. इस सबसे पहले भाई इस आईपीएल को इसको कटघरे में लाओ, क्योंकि ये जो सबकी बाप बनी पड़ी है, ये जो इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, भाई हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे? नहीं, हम गरीब लोग क्या मर जाएं, ट्रक के नीचे आ जाए हम लोग, क्या आत्महत्या करने के? अबे करें तो करें क्या, क्योंकि ये जब तक ये आईपीएल है तब तक हम गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है. वो कुर्सी पर बैठकर अपनी लीग करवा रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, और हम लोग यहाँ पर नीचे गरीब यूं मिस्किन वो होते हैं साउथ इंडियन फिल्म में यूं करके बैठे रहते हैं, ये मालिक कुछ दे दो हमको भी, मालिक कुछ. वही हालत होगी साला अपनी. अपने रिटायर्ड खिलाड़ियों पर ही लीग का एक उसकी प्रमोशन का या उसकी एक कैंपेन का आगाज़ करना है, तो फिर ये क्या मयार और पैमाना होगा? और ये हर चीज़ में बीसीसीआई को या आईपीएल को इंस्टीट्यूशन के लेवल पर घुसाने की या घसीटने की या शामिल करने की क्या मंतक और क्या दलील है? और ठीक है, दुनिया भर में लीग्स होती हैं, T10 की भी होती हैं, T20 लीग्स भी होती हैं, बीपीएल भी होती है, आप 100 भी देखते हैं, आप T20 ब्लास्ट भी देखते हैं, आप कैरेबियन भी देखते हैं, बीपीएल भी देखते हैं, श्रीलंका में भी आप लीग देखते हैं, पाकिस्तान में भी देखते हैं. ठीक है, वो कैरेबियन भी होती है, इवन एक मतलब तो कनाडा में भी हो गई थी. तो दुनिया भर में T20 लीग्स होती हैं, क्या वो भी सारी यही कहते हैं कि आईपीएल की एक और विकेट गिर गई और आईपीएल का फलां खिलाड़ी पाकिस्तान में आ गया? जब पाकिस्तान सुपर लीग 5वें 6ठे नंबर की लीग है तो उसमें रिटायर प्लेयर्स ही आएंगे ना, उसमें करंट तो आएंगे नहीं. इतना पैसा तो हम है नहीं करंट को लाएं, इसमें पीसीबी का क्या कसूर है? देखिए, जनरल आवाम जैसे भी बकवास करे उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रही है वो थोड़ी तमीजदार होनी चाहिए. और आप दूसरी लीग को फेटी क्यों कर रहे हो? यू आर नॉट कंपीटिंग विद द आईपीएल, नो वन इज कंपीटिंग विद द आईपीएल. द आईपीएल इज द बेस्ट फ्रेंचाइज T20 लीग इन द वर्ल्ड. क्रिकेट की सबसे बड़ी कैश काउ है, आप उससे करीब भी नहीं आते, ना कभी आ सकोगे. सो व्हाई इवन अपने ऊपर ही वो नेगेटिविटी क्यों आपने अट्रैक्ट करनी है इस तरह की बातें कर? जो पाकिस्तान का मीडिया डिपार्टमेंट स्मोक स्क्रीन टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है ना, अपनी लीग को दूसरी लीग से कंपेयर करने के लिए, या मतलब पीएसएल को ये शो करने के लिए पीएसएल जो है आईपीएल से बेहतर लीग है, ये सरासर मतलब मुझे लगता है कि ये बड़ी छोटी हरकतें होती हैं यार. हमें जरूरत नहीं है इस चीज़ की. भाई हमारी लीग की अपनी जगह है, आईपीएल की अपनी जगह है, इसमें कोई. तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कम से कम कुछ बड़ा हो जाना चाहिए. और अगर आपने मतलब फाफ डू प्लेसी को खिलाना है तो फिर ये उमर अकमल और अहमद शहजाद का क्या कसूर है? फिर आप कामरान अकमल को भी खिला लें, फिर वहाब रियाज साहब को भी खिला लें, वो भी तो खेलना चाहती हैं ना, उनको भी इजाज़त दे दें. अब्दुल रज़ाक को भी अभी उन्होंने भी खेला है, ये 40 ओवर्स 40 प्लस का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसको भी खिला लें. फिर वो ताबिश खान को भी खिला लें. वैसे भी आपका तो इनको लेकर लगता है कि आपका स्टैंडर्ड ही आपकी सोच ही 40 के ऊपर आ गई हुई है, जो आपने टेस्ट डेब्यू भी करवाए हैं. तो फिर मुझे लगता है कि फाफ डू प्लेसी की बजाय अगर स्टब्स आ जाए, ब्रेविस आ जाए, मार्को जेनसन आए, कहने को उनका कद शायद इससे छोटा हो, बट मैं उसको सेलिब्रेट करूंगा यार. स्टब्स आ रहे हैं, अच्छा, ब्रेविस आ रहे हैं, गुड वन. उसको मैं कहूंगा यार ठीक है, बेहतर क्रिकेटर्स हैं, बेहतर नहीं बहुत बेहतर क्रिकेटर्स आ रहे हैं, एटलीस्ट जो करंट खेल रहे हैं उसको वो आ रहे हैं, फायदा होगा हमें, एक कंपटीशन लेवल बढ़ेगा. फाफ डू प्लेसी के आने से भी मैंने उनकी वीडियो देखी है, वो शर्टलेस रनिंग कर रहे हैं, नजर आ रहा है कि यार कोई एथलीट भाग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है. बट इस एज के अंदर अगर बैठकर वो मेंटोर कोचिंग इस वाले मामले के अंदर है तो शायद हमें ज्यादा फायदा होगा, ना कि वो 42 इयर्स फाफ डू प्लेसी पाकिस्तानी सुपर लीग में आ रहा है और हम पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं. भाईजान जश्न मनाओ, अल्लाह बेचारे का ये जश्न. वो जब अपनी पीक ईयर्स में था ना, वो पीएसएल को ठुटे पे रखता था और वो आईपीएल खेलता था. अब उसको पता है कि भाई आईपीएल एक कंपेटिटिव लीग है, आईपीएल एक क्वालिटी लीग है, उधर क्वालिटी क्रिकेट होती है. मुझे नहीं पूछेगा आईपीएल में, हाँ मुझे आईपीएल में स्पोर्ट्स स्टाफ में कहीं जगह मिल जाएगी, बट मुझे आईपीएल में एज अ प्लेयर अब खेलने का मौका नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों ना चला जाऊं पीएसएल में. वही चीज अगेन मोइन अली ने भी किया. मोइन अली भी 40 साल का है, मोइन अली रिटायर्ड हो चुका हुआ है, मोइन अली भी नहीं बिकता आईपीएल में. तो मोइन अली को भी पता था कि भाईजान आईपीएल में मैंने नहीं बिकना, मैं क्या करता हूं, मैं मुंह उठा के पीएसएल में चला जाता हूं, क्योंकि उधर तो सारे के सारे रिटायर्ड प्लेयरों को लेना और उनको कप्तान भी बना देना. आईपीएल विदाउट एनी डाउट दुनिया की नंबर 1 लीग है और इसका कोई मुकाबला नहीं है किसी भी लीग से कोई मुकाबला नहीं है.
ठीक है, बाकी लीग जितने में पूरी लीग हो जाती है उतने में तो एक टीम नहीं वहां पे आती। रजिस्ट्रेशन खत्म हुई आईपीएल के अंदर, वहां ऑक्शन की पूरी आपके सामने लिस्ट आ जाती है कि कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं, कितने फॉरेनर्स ने अप्लाई किया, कितने लोकल ने अप्लाई किया। सो वहां जितने अवेलेबल स्पॉट्स हैं वो 77 हैं, जिसमें से 31 स्लॉट्स जो हैं वो सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स के हैं। तो मैं फोकस अपना फॉरेन प्लेयर्स पे रखूंगा और 31 स्लॉट्स के लिए 293 ओवरसीज प्लेयर्स ने आज यानी कल जो दिन गुजर गया उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करा दी है। तो यानी 293 में से 31 ही जाने हैं उधर। आप 31 के पीछे 5-6 को इनकी रिप्लेसमेंट रख लो तो तब भी 250 प्लेयर होना है आपके पास, जो कि आईपीएल की अनसोल्ड ओवरसीज लिस्ट में से आपके पास आए। हम क्यों ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर को नहीं ला पा रहे, हेनरिक क्लासन, जॉस बटलर, ये प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे? अब लोग बातें करेंगे भाई वो आईपीएल में तो ऑलरेडी खेल रहे हैं, तो पीएसएल और आईपीएल तो साथ है। तो देखो मेरे ब्रो, पीएसएल और आईपीएल तो अभी साथ हुई ना, पहले तो साथ नहीं ना चलती थी, 1 महीना पहले पीएसएल होती थी। लेकिन इसको भी छोड़ दो, आप पैसा फेंको, ऐसे नहीं प्लेयर आएंगे मुझे बताना। आप पैसा फेंको, आप मैक्सवेल को डबल पैसे ऑफर करो, वो क्यों नहीं खेलेगा पीएसएल से? वो खेलेगा। अब देखो फैफ डुप्लेसिस, मोइन अली, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, हम इन प्लेयर्स के पीएसएल में आने पे बड़ा खुश हो रहे हैं भाइयों। अगर ये प्लेयर्स 2018 में आए होते ना तो मैं कहता बड़ा तीर मारा पीएसएल की इंतजामिया ने। लेकिन थोड़ी सी अपनी आंखें खोलो, पीएसएल में सारे के सारे रिटायर्ड प्लेयर आ रहे हैं। बेटा लानत पड़ गई है पीएसएल के ऊपर। आपको मैं हकीकत बता रहा हूं कि सीएसके ने धक्के देके मारा है। जो वो फेंक है ड्यू प्लेसी को, मोइन को निकलो बाहर, चलो पीएसएल में, चलो पीएसएल में, चल मोइन अली पीएसएल में। क्योंकि पीएसएल में बेटा जो लेवल है ना, क्रिकेट का ड्यू प्लेसी को पता है कि यहां मुझे कप्तानी मिल जानी है, अपनी मर्जी से सिस्टम चलाऊंगा। डेविड वार्नर साहब भाई पीएसएल में है, ये सारे पीएसएल में थके हुए प्लेयर, इसी वजह से पाकिस्तान की सुपर लीग बर्बाद। फैफ डुप्लेसिस इस टाइम के ऊपर आईपीएल से ऑफिशियली तौर के ऊपर रिटायरमेंट ले चुके हैं। उन्होंने अपने बयान के अंदर क्लियर कट तौर पे ये बात कही है कि है आईपीएल वो क्या चीज है, मैं ना खेलता आईपीएल, जाओ भाई आईपीएल छोड़ दिया मैंने, आई डोंट वांट टू प्ले आईपीएल। उसने आईपीएल को छोड़ दिया। वो अलग बात है कि आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइजी ने इसको लेने का इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया, क्योंकि 41 साल के बंदे को आईपीएल का जो न्यूट्रल, पिछले सीजन में इसने कोई 220 रन बनाए थे 9 मैचेस के अंदर, और इसकी एवरेज कितनी थी 22 की, 22 की एवरेज के साथ ये बंदा रन स्कोर कर रहा था, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेला था। तो इसको, और जब ऑक्शन में आए थे लास्ट ईयर, उस टाइम पर बहुत काफी हद तक ऐसा लग रहा था कि भाई हाफ द पसली को कोई नहीं लेने वाला, कोई इसको पिक नहीं करेगा। वो तो पता नहीं दिल्ली कैपिटल्स की शामत आई थी क्या था, उन्होंने इसको पिक कर लिया था। लेकिन अगर आप ट्रेविस हेड लेकर आ रहे हो, आप स्टार्क लेकर आ रहे हो, आप कमिंस लेकर आ रहे हो, आप बीबीएबी लेकर आ रहे हो, आप मार्को येंसन लेकर आ रहे हो, आप जेरल कोट्जी है, हेनरिच क्लासेंस लेकर आ रहे हो, तो फिर तो भाई हम भी आपके साथ जंपे मारेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बोलना कि इसी के ऊपर जंपे मारो और खुशी से पागल हो जाओ कि मैक्सवेल आ गया तो जी फाफ डू प्लेसिस आ गया तो मोइन अली आ गया, यार मतलब थोड़ा सा एहतियात कर लें। दुनिया भी समझदार है कि अब जैसे ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आईपीएल की एक और विकेट गिर गई और मोइन अली पाकिस्तान आ गए, पीएसएल का हिस्सा बन गए, फाफ डुप्लेसी ने आईपीएल छोड़कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन कर लिया। तो अगर ऐसी ही चीज़ों पर जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, उनकी पाकिस्तान आमद को आपने सेलिब्रेट करना है, खुशियाँ मनानी हैं, ढोल बजाने हैं, तो फिर जो अपने खिलाड़ी हैं उनका क्या कसूर है? तो बेचारे उनको तो कोई शामिल ही नहीं करता। और अगर आपने सबसे खास बात कि इतना सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, हमारा लेवल इतना भी नहीं है कि एक रिटायर्ड टाइप का प्लेयर आए और हम उसको सेलिब्रेट करना। ये तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग, श्रीलंका प्रीमियर लीग में होता है, कोई ऐसा नाम आ जाए वो सेलिब्रेट करते हैं, जरा जी हमारी लीग में बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। आपका अपना एक स्टेटस है यार, हम एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है। अगर आप वर्ल्ड वाइज देखें, वर्ल्ड वाइड देखें तो इंडिया के बाद दूसरा नंबर हमारा होना चाहिए। हमारी पॉपुलेशन तो देखिए यार 25-30 करोड़ आबादी है हमारी, और हम फाफ डुप्लेसी 40 के आने को सेलिब्रेट करेंगे कि यार फाफ आ रहा है हमारे पास। ये लेवल को थोड़ा ऊपर रखना है, हमें अपना लेवल ये बढ़ाना है आने वाले वक्तों में कि हम करंट प्लेइंग क्रिकेटर्स भी। क्या लोग आप बेवकूफ समझते हो? आप क्या समझते हो क्रिकेट फैंस को नहीं पता? मतलब आपने कमेंट्स जाके पढ़े हैं, मैं मीडिया डिपार्टमेंट जो है पीसीबी से पूछता हूं, आपने कमेंट्स पढ़े हैं जो मतलब इसके ऊपर आए हैं? लोग बेवकूफ नहीं है यार, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मोइन अली ने ज्वाइन किया है, मतलब इवन जो फाफ डुप्लेसी की प्रेस रिलीज आई थी उसमें भी आईपीएल का जिक्र आया, ठीक है, मतलब उसमें उसने इंस्टाग्राम का जो मतलब जो मैसेज दिया था, मोइन ने भी मैसेज किया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यार अब हम आईपीएल नहीं फर्दर खेलेंगे, हमने आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया, अब हम इस सीजन जो है पीएसएल खेलेंगे, क्योंकि पीएसएल एक अच्छी लीग है, कंपटीशन है। कहीं पर उन्होंने कंपैरिजन नहीं किया आईपीएल और पीएसएल का, उन्होंने बल्कि दोनों प्लेयर्स ने आईपीएल में अपना जो टाइम गुजारा उसने अप्रिशिएटेड है, ठीक है। आप क्यों पीसीबी पीएसएल करवाता क्यों है? मतलब पाकिस्तान की इंसल्ट करवाने के लिए? मतलब हर साल जब पीएसएल आता है या पीएसएल की जो है वो ड्राफ्ट आता है, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में ना बेइज्जती हो जाती है। मैं तो यही देखता हूं, मैंने ये नहीं देखा कि जब पीएसएल की बात आई है दूसरी कंट्रीज में किसी ने पीएसएल को अच्छे लफ्जों में याद किया हो। हर सुपर लीग भाई जिसका मुकाबला हम हमेशा से आईपीएल से करते हैं, और जब पीएसएल आई थी स्टार्ट में, और अभी तक हम जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते थे कि पीएसएल इज लाइक बॉलिंग की नंबर 1 लीग। चलो हमने कहा पैसों के हिसाब से कहेंगे, बैट्समैनों के हिसाब से कहेंगे तो लोग चैलेंज करेंगे और बड़े जल्दी फंस जाएंगे, तो हमने ये नैरेटिव पुश करना किया नंबर 1 बॉलिंग लीग के बड़ा अच्छा यंग टैलेंट आ रहा है, और यंग टैलेंट आ रहा भी था। और शायद यहाँ पर फाफ डुप्लेसी को पहले से समझ आ गया कि भाई आप अपनी गाल निकलने वाली, यहाँ पर आप अपने को चाहिए कि यहाँ से हम कोई तरीके से पतली गली से कट मार के निकल लें और उस लीग में जाए जहां पर सबकी जो है वो रिटायर्ड प्लेयर की इज्जत होती है, और वो है पाकिस्तान सुपर लीग। डेविड वार्नर को हम खिला रहे हैं, केन विलियमसन को हम खिला रहे हैं, अपना ये फाफ डुप्लेसी हमारे यहाँ खेल रहे हैं, कैरन पोलार्ड हमारे यहाँ खेल रहे हैं, इमरान ताहिर हमारे यहाँ खेल रहे हैं, और ये बहुत बड़ी लिस्ट है ऐसे ऐसे प्लेयर जिन्होंने आईपीएल के अंदर अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, और जब बिल्कुल खत्म हो गए उनकी आफ्टर रिटायरमेंट प्लान क्या होते हैं? पीएसएल अब एक लीग नहीं, आफ्टर रिटायरमेंट प्लान बनता जा रहा है।
के अंदर जो वो रिटायर्ड प्लेयर्स आ रहे हैं, हमारे यहाँ तो बड़ी उसकी मुखालफत हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि वेलकम है भाई, चलो कुछ तो आ रहे हैं। छोटे नामों से खेलना, रिटायर्ड प्लेयर्स से खेलना ही बेहतर है। दूसरी तरफ आईपीएल में जो करंट प्लेयर्स जो लगातार जो खेल रहे हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या वजह है, क्यों इतना बड़ा डिफरेंस है? रियल वैल्यू जो हमारे लोग मानने को तैयार नहीं होते, पैसे की ही है। आईपीएल रियल मायनों में जहां आपको 4 करोड़ ऑफर कर रहा हो और पाकिस्तान में आपको 1 करोड़ मिल रहा हो, तो आप क्यों आओगे पाकिस्तान? वजह प्रैग्मेटिक डिसीजन लिए कि वो पीएसएल खेलेगा, अपना करियर थोड़ा और मजीद लंबा कर रहा है और पैसे कमाना चाह रहा है, व्हिच इज फेयर ऑन हिम, फेयर प्ले। बट जिस तरीके से बढ़ाई चढ़ाई जा रही है ये खबर और रिपोर्ट की जा रही है, और फिर प्रेस रिलीज भी पीएसएल की या पीसीबी की तरफ से जो थी कि पता नहीं आईपीएल की एक और विकेट गिरा दी है क्या, ये सब मतलब काफी आप एम्बैरेसिंग हरकतें कर रहे हो। मोइन अली अगेन समवन हुज पास्ट हिज प्राइम, सिमिलर फॉर फाफ। ऑब्वियसली यार अब कुछ ऐसे प्लेयर्स तो आपको मिलेंगे हु आर नॉट एट दैट आईपीएल लेवल एनीमोर, तो 100 बिस्मिल्लाह आए वो पीएसएल में। ये नहीं कह रहा कि नहीं आना चाहिए। आई फील लाइक द पीएसएल विल बी रिचर विद फाफ, डुप्लेसी एंड मोइन अली। हमने पिछले साल डेविड वार्नर के साथ भी देखा था, मगर इसको थोड़ी एक तरीके से रिपोर्ट किया जाता है और थोड़ा ग्राउंडेड रहना पड़ता है। आप अगर आप पीएसएल की अभी की हालत देखेंगे तो पीएसएल इज लाइक अदर लीग्स, आईएल T20, साउथ अफ्रीका लीग, बिग बैश लीग, 100, पीएसएल भी उनकी तरह ही एक लीग है। पीएसएल बड़ी नहीं है, पीएसएल सिमिलर इनकी तरह, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेयर्स खेलते हैं वही सारे के सारे प्लेयर इधर आ जाते हैं। लॉयल्टी नहीं रहती। जो फ्रेंचाइज के लिए आईपीएल के अंदर बल्लेबाज बॉलर्स जान लगा देते हैं ना, फॉरेनर्स, वो पीएसएल में जान नहीं मारेंगे। वहां पे लॉयल्टी है। अगर आपको आईपीएल के साथ कंपीट करना, आप पैसे के अंदर कंपीट नहीं कर सकते, वहां पे पैसा बहुत है, लेकिन आप प्लेयर्स के अंदर कर सकते हो। आप हर टीम एक बड़ा बड़ा नाम ले ले, करंट एक्टिव प्लेयर, उधर से लेकर इधर आ जाए, ऐसा प्लेयर जो रिटायर्ड ना हो, ऐसा प्लेयर जो बड़ा नाम हो, जॉस बटलर जैसा नाम हो। लास्ट टाइम ऑक्शन जो हुई थी ना आईपीएल की, एक बार जाके मेरे कहने पे ऑक्शन को दोबारा से देखिएगा। जब फाफ डुप्लेसी का नाम आया था, सारे बैठे थे, उनकी जो बेस प्राइस थी 2 करोड़, उसके ऊपर मामला रुक गया। एक दफा लगा कि शायद अनसोल्ड होने वाले हैं, उसके ऊपर दिल्ली कैपिटल वालों ने बाद में उनको बेस प्राइस पे पिक कर लिया था। 9 मैचेस खेले थे, 202 रन के थे, 22 की एवरेज थी, 123 का स्ट्राइक रेट था। आईपीएल में जहां पर 250 रन, 200 प्लस रन तो कितनी बार बने, वहां पे इनका 123 था। क्या रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग बन गई है? क्या पीएसएल लेजेंड्स लीग बन गई है? किस किस क्वालिटी के प्लेयर पीएसएल में आ रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा पाकिस्तानी फैन गुस्सा है। क्या रीजन है, कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं, और क्या ये सच में लेजेंड लीग बन गई है? पीएसएल का क्या फ्यूचर है? सीईओ साहब तो हमें कहते हैं 500% ग्रोथ हो गई है, तो यहाँ तो रिटायरमेंट प्लेयर वाले ज्वाइन कर रहे हैं, तो कब पाकिस्तानियों का हाफ पूरा होगा? मैक्सवेल और बाकी दूसरे जो बड़े प्लेयर हैं वो पीएसएल को ज्वाइन करेंगे। तो देखो जो चल रहा है वो ये है कि आईपीएल से जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं। जैसे पहले डेविड वार्नर आए, फिर फाफ डुप्लेसिस आए, मोइन अली आए, या अभी अंदर रसल भी रिटायर्ड हो गए हैं। फिलहाल तो उन्होंने कहा कि केकेआर की मैनेजमेंट जो कोचिंग स्टाफ है उसमें जाएंगे, लेकिन सवाल है कि क्या वो इसके बाद पीएसएल में भी क्या वो आ सकते हैं, ये भी अभी डिबेट है। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हैं कि पीएसएल की फ्रेंचाइजीज अंदर रसल के साथ भी राब्ते में हैं कि अगर आपके पास टाइम होता है तो आप कुछ टाइम के लिए बेशक आप हमारे आए और पीएसएल खेल के वापस आप अगर कोचिंग स्टाफ में जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं। ये चीजें चल रही हैं। अब देखो इसमें ना एक बात तो सच है कि पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल में पैसे का बहुत डिफरेंस है। करंट खिलाड़ी पैसा होगा तो वहां पे जाते हैं। क्यों कि ये पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग कम और रिटायर्ड प्लेयर लीग ज्यादा बन चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे ऐसे काम हो चुके हैं। और इस आईपीएल ने, असल मसला ये आईपीएल का है, इस आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बर्बाद किया, इस आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग को बर्बाद किया।